Welcome back, students. Welcome back to अभी कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इनकम साइड और उसका ऑडिट कैसे होता है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए डिमांड आई है हमारे एक व्यूअर अश्विनी सहाने की तरफ से, और इसीलिए आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम एक्सपेंसेस या पेमेंट साइड को डिस्कस करेंगे। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए उसका ऑडिट कैसे होता है। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हो नोट्स में, एक साइड हमने लिखा हुआ है एक्सपेंसेस या पेमेंट और सेकंड साइड हमने लिखा है उनका ऑडिट। एक ऑडिटर को क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में रहेंगे अगर वो इन एक्सपेंसेस को ऑडिट करना चाहता है। तो देखिए, सबसे पहले एक्सपेंसेस मैंने पहली कैटेगरी बनाई है सैलरी एंड कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड फॉर बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ या स्टाफ्स। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दो टाइप के स्टाफ होते हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। टीचिंग स्टाफ वो होते हैं जो टीच करने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, और नॉन टीचिंग में आ जाते हैं जैसे कि ऑफिस स्टाफ हैं, प्यून है, इसके अलावा जो गार्डनर हैं और जो भी अदर जो एम्प्लॉई हैं, ये सब कहाँ पे आते हैं, नॉन टीचिंग में आ जाते हैं। तो इनकी सैलरी जो है वो एक एक्सपेंसेस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, और साथ ही साथ उनके लिए जो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जो अपना कंट्रीब्यूशन देता है वो भी एक एक्सपेंसेस है। तो ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस साइड में शो करेंगे, बट उसको चेक करने के लिए, उसका ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटर को क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो यहाँ देख सकते हैं नेट सैलरी पेबल अमाउंट आर वेरीफाइड फ्रॉम कैश बुक एंड बैंक पासबुक फॉर सैलरी पेड। तो बेसिकली यहाँ पे कैश बुक और पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी ट्रांजैक्शन इंस्टीट्यूशन की तरफ से हुए हैं वो उनके कैश बुक के थ्रू एंड पासबुक के थ्रू जो एक ऑडिटर है वो देख सकता है और चेक कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो पीएफ जो प्रोविडेंट फंड में जो पैसे जमा किए जा रही है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उसका जो रिसिप्ट है या उसका ऑनलाइन जो भी रिसिप्ट निकल सकता है उसको भी वो देख सकता है। यहाँ नेट सैलरी से हमारा मतलब क्या होता है, वो सैलरी जो एक एम्प्लॉय के हाथ में जाता है जिसमें उसको अदर बेनिफिट्स या अदर टाइप के कुछ अगर बोनस है, कमीशन है, और भी चीज़ें अगर ऐड हो रही हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कैश बुक एंड पासबुक और अदर काइंड ऑफ रिसिप्ट जो है वो ऑडिटर देख सकता है। सेकेंड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, वाटर चार्जेस, स्पोर्ट्स आइटम परचेस, न्यूज़पेपर एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, इनको मैंने कैटेगरी में रखा हुआ है। और इसे हम अलग अलग भी पढ़ सकते थे, बट मैंने इसे कैटेगरी में रखा है क्योंकि इसके लगभग जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे ऑडिटर के लिए वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर भी एक बिल है, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी बिल इसका आता है। ठीक है। तो ये क्या बिल के कैटेगरी में है, तो इनका बेसिकली वो क्या देख लेगा, जो भी बिल है जो आया हुआ है पर मंथ बिल, उसको वो देख सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी पे कितना का बिल बना। बट देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक अलग चीज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी एक अलग टाइप का एक्सपेंसेस हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक ट्यूबलाइट लगाया गया, नया बल्ब लगाया गया, स्विच बदले गए, तो ये सब एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या देखेगा, उसका परचेज बिल देख सकता है। ठीक है। और इसके अलावा स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उसके लिए भी परचेज बिल, कोटेशन जो बनाया गया था कि कितना स्टेशनरी आइटम खरीदना है, स्पोर्ट्स आइटम कितना खरीदना है, उससे रिलेटेड कोटेशन को वो चेक कर सकता है। और इसके अलावा जो इनवॉर्ड रजिस्टर होता है, इनवॉर्ड रजिस्टर क्या होता है, जब सामान आता है उस टाइम जो रिकॉर्ड किया जाता है उसको जहाँ मेंशन किया जाता है उस रजिस्टर को भी वो ऑडिटर जो है देख सकता है। और बिल तो वो देखेगा ही देखेगा जो सर्विस प्रोवाइडर से मिला हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है एक ऑडिटर डिमांड कर सकता है चेक करने के लिए। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी हमने रखा हुआ है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड्स, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एंड गेम एक्सपेंसेस, लाइब्रेरी बुक एक्सपेंसेस, फेस्टिवल, एनुअल फंक्शन, वेरियस अदर फंक्शन एक्सपेंसेस।
तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो इवेंट्स को हमने कवर अप किया है, जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो इवेंट्स कराती हैं, जैसे जैसे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ फंक्शन हुआ उसका प्राइज बांटना है, स्पोर्ट्स गेम करवा रहा है संस्था, तो वहाँ पे उसके खर्चे होंगे। ठीक है, फेस्टिवल्स में अगर कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है इंस्टीट्यूशन तो खर्चे होंगे। इसके अलावा एनुअल फंक्शन से रिलेटेड या अदर कोई भी फंक्शन हो रहे हैं तो खर्चे होंगे इंस्टीट्यूशन के। तो ये हो गया बेसिकली कुछ एक्सपेंसेस जो एक एक्टिविटी से रिलेटेड है, और इसके अलावा स्कॉलरशिप बच्चों को देना, स्टाइपेंड देना और लाइब्रेरी के बुक्स परचेस करना, ये सब भी क्या है एक्सपेंसेस कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए इस टाइप के जो एक्सपेंसेस है उसके लिए जो ऑडिटर है वो देख सकता है। अगर बुक से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो लिस्ट ऑफ बुक्स कितनी परचेस की है वो देखेगा, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट देख सकता है, रजिस्टर देख सकता है। और ये सभी चीज़ें कौन मेंटेन करेगा, जो मेंटेन की गई है किसके द्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और इससे रिलेटेड बिल्स भी वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर एक्सेट्रा मेंटेन बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए क्योंकि देखिए जो इवेंट्स करा रहा है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करा रहा है, तो उसके इवेंट में उसने कितने खर्चे किए उसका रिकॉर्ड जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रखा हुआ होगा। इसके अलावा कितने बुक्स आई, कितनी बुक खराब हो गई उसको बेच दिया गया, पुरानी बुक्स कितनी बेच दी गई, नई बुक कितनी खरीदी गई, मैगजीन्स कितने आए, ये सब का रिकॉर्ड भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने पास सेल्फ रिकॉर्ड रखता है। तो इन चीज़ों को वो बेसिकली क्या करेगा, ऑडिटर जो है देख सकता है, उसे मांग सकता है। और स्कॉलरशिप भी देखिए जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है कुछ रिसर्च करने पे या किसी प्रकार का विशेष कार्य करने पर, और एक स्कॉलरशिप कॉलेज की तरफ से भी दी जाती है तो उसे भी एक्सपेंसेस के रूप में शो कर दिया जाता है। तो उसको भी वेरीफाई करने के लिए, देखने के लिए ऑडिटर जो है उनका रिकॉर्ड जो संस्था है उसका रिकॉर्ड वो मांग सकता है। ठीक है, तो ये मैंने देखिए 3 पॉइंट में ऑलमोस्ट जितने भी लगभग पूरे खर्चे होते हैं सबको मैंने कवर कर लिया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो एक ऑडिटर देख सकता है उसे भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ये नोट्स को आप बना सकते हैं और इसे रीड कर सकते हैं, और इसके अलावा और डिटेल में किसी और बुक में भी जाके आप और डिटेल में इसे समझ सकते हैं, और ये जो लेक्चर आपको हेल्प करेगा आगे और फर्दर स्टडी के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में और हम एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड जो पार्ट है इसका वो हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।